प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्रोमैक्स स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड रूल सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, उसको किस प्रकार से बोले जाते हैं, उसमें किस किस टाइप के सेंटेंस यूज होते हैं, वो समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो हमारा वॉज और वर होता है। जैसा कि आप जानते हो, जो वॉज और वर होता है वो आपके टेंस के अंदर यूज किया जाता है, और उस टेंस के अंदर यूज किया जाता है जिस टेंस के अंदर हम पास्ट की बात करते हैं, यानी बीते हुए कल की बात करते हैं। और ये वॉज और वर है, उस पास्ट टेंस के अंदर अपन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तौर पर इसको यूज करते हैं। बट अपन इस वीडियो के अंदर हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज ना करते हुए उसका कुछ अलग यूज देखने वाले हैं, जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में अपन स्पोकन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तो जैसा कि वॉज और वर्ब है, वो आपको पता है जो प्रेजेंट इज एम आर है उसका पास्ट रूप है वॉज और वर्ब। जैसे कि कोई बात अपन प्रेजेंट में शो करनी होती है तो अपन उसके लिए इज एम आर लगाते हैं, और वही बात अगर पास्ट में करनी होती है तो वॉज और वर्ब लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वॉज और वर्ब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखें, जैसा कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, किसी का नाम हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, वी हो सकता है, यू, दे और नाम। इन सबको अपन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि मेरा नाम है इरफान, तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं करता हूं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं करता। अब मेरे को ही से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं एक मेल हूं, तो मेल को अपन ही से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ही का मतलब होता है वन है, और अगर लड़की को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन सी लगा देंगे। किसी वस्तु के लिए इट लगा देंगे। वहीं वी में आ जाएंगे हम, यू में तुम, दे में वे, और नेम में फिर से कोई किसी का पर्टिकुलर नाम आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट के लिए ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग यूज होती है। जैसा कि सब्जेक्ट को भी आपको पता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपन का सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो सब्जेक्ट ही दो प्रकार के होते हैं। अब जैसा कि देख रहे हो कि ही है, तो ही अपन का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी है, सी भी सिंगुलर है। इट है, इट भी सिंगुलर है। अब वी सब्जेक्ट है, वी आपका प्लूरल है। वी कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। अब आप बोलोगे जो नाम है वो प्लूरल है फिर सिंगुलर है, तो नाम यानी नेम यानी एक व्यक्ति का नाम है, तब तो अपन किस में डिनोट करेंगे? सिंगुलर में। और वही एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम है, एक से ज्यादा पर्सन्स के नेम है, तो अपन उसको नेम्स के तौर पर लिख देंगे और वो आपका प्लूरल में यूज होगा, यानी बहुवचन आ जाएंगे एक से ज्यादा नाम आते ही। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब आती है अपन के हेल्पिंग वर्ब की बारी, यानी किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो आपको जही कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे, उसके साथ में आपको वॉज का उपयोग करना है। किसका यूज करना है? वॉज का। जैसे लगा के देखो, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, या फिर जैसे मैंने नाम ले लिया राहुल, राहुल वॉज। अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको वर का यूज करना है। वर का यूज आपको प्लूरल के साथ में करना है। वी वर, यू वर, दे वर, राहुल एंड श्यामा वर। तो इस प्रकार से आपको
सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं और ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इनके जो वर्ब है उसके अनुसार। अब जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट के लिए अपन इज एम आर यूज करते हैं। क्या करते हैं? इज एम आर। ये इंग्लिश के बेसिक रूल है, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे और पहले भी आपने ये पढ़ रखे होंगे। तो इज एम आर ये अपन मैंने बताया था प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और वॉज वर है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं। पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, प्रेजेंट को वर्तमान काल, जो अभी बातें चल रही है उसके अंदर अपन इज एम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और पास्ट में अपन वॉज वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन से सब्जेक्ट के साथ में जो प्रेजेंट वाली है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि इसमें भी आपको पता है इज अलग है, एम अलग है और आर अलग है, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो जो आपका इज है वो आएगा सिंगुलर पर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंट की बात करनी है तो इज लगाना है और अगर पास्ट की बात करनी है तो आपको वॉज लगाना है। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर आपको पास्ट की बात करनी है तब आपको वर लगाना है और वहीं आपको प्रेजेंट की बात करनी हो तब आपको इसमें से जो आर है वो लगाना है। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? आर। ओके, तो इसमें आपको अगर प्रेजेंट की बात करनी हो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर तो आर और अगर पास्ट की बात करनी हो तो वर। वहीं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंट की बात करनी हो तो इज और पास्ट की बात करनी हो तो वॉज लगाना है। अब इसमें से जो प्रेजेंट है उसमें से एक और बच गया जिसका नाम है एम। तो एम एक ऐसा पर्टिकुलर एक हेल्पिंग वर्ब है जो आपको आई सब्जेक्ट होता है उसके साथ में ही लगाई जाती है। जो एम एच वी है हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आपको किसके साथ में लगानी है? आई के साथ में ही लगानी है। आई भी इसमें से एक अपन ले सकते हैं, जो आई है हमारा वो भी एक सब्जेक्ट है। और इनमें देखें तो यहाँ पे देखो आई का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आई चेंज होता रहता है। तो इसमें आई वॉज, तो इसमें आई एक सिंगुलर के तौर पर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल आई के साथ में वॉज ही लगाना है। आई के साथ में क्या आएगा? वॉज आएगा। आई के साथ में पास्ट में लगाना है तो वॉज आएगा और प्रेजेंट में आई को डिनोट करना है तो आपको एम लगाना है, ना कि आपको इज लगाना है। तो आई का एक अलग क्राइटेरिया है। अब वहीं अगर आई इसमें बात करें तो इसमें ना तो आई के साथ में आर आएगा ना आएगा वर। आई के साथ में आएगा अलग से, यहाँ पे पास्ट में तो आएगा वॉज और प्रेजेंट में आएगा आपका एम। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि जो ये सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंग्लिश सीखने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले आपको जो एक फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो इंग्लिश का नहीं है। अपन के चाइल्डहुड से अपन हिंदी यूज करते आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। तो हमें इंग्लिश को पहले समझना पड़ेगा और इंग्लिश को समझने के लिए आपको पता है कि अपन को जो कुछ नॉलेज है उसका गेन करना पड़ता है और आफ्टर नॉलेज के बाद में अपन को कुछ चीजें हैं वो समझ में आने लगती है। तो नॉलेज में सबसे पहले अपन का आता है जो फॉर्मूला, क्योंकि इंग्लिश के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस क्रिएट करेंगे और आगे उनको जो स्पीक कर पाएंगे। तो जो फॉर्मूला कहता है वो होता है आपका पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी आती है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होते हैं वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जैसे आपके इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ये फॉर्मूला है वो सूत्र है वो चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिखाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जो भी बिगनर लेवल से लर्नर लेवल से शुरू करता है वो इसी फॉर्मूला के यूज करते हुए आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि मैंने समझाया है। सब्जेक्ट ये होते हैं इज, एम, आर, सॉरी, ही, सी, इट, वी, यू, दे और आई, और किसी का नाम यानी नेम होता है, किसी का नाम होता है, कोई कर्ता होता है, उसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अब आती है हेल्पिंग वर्ब, एचवी, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है जो सहायता करती है सब्जेक्ट को, जो सेंटेंस को समझने में सहायता करती है उसे बोलते हैं
HV। HV का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वॉज वर्ब, इज, एम, आर, और भी होती है हैव, हैज, हैड, डिड, डू, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो नॉर्मली आप ये समझ लो जो वॉज वर्ब है, इज, एम, आर है, वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है, जैसे मैंने लगाया आई एम। तो पहले आपको सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और उसके बाद में आपको मेन वर्ब लिखनी है, वर्ब लिखनी है। अब वर्ब का भी अलग कॉन्सेप्ट है। वर्ब की आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस प्रकार से वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल की सहायता से अपन समझें तो मैंने लगाया गो। गो का मतलब आपको पता है जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब ये जो गो की फॉर्म है वो आपकी है फर्स्ट फॉर्म। गो की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसका चेंज होकर वेंट में बदल जाएगा, वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है गोन। इसकी फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, जिसे अपन आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है, आपको पता है, गोज। इस प्रकार से वर्ब की भी आपको पता है अलग अलग फॉर्म होती है, और अकॉर्डिंग टू टेंस अपन अलग अलग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। अब देखें इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब देखो किसी बात पे अपन ने कोई बात की है, उसके अंदर किसी निर्जीव वस्तु की मतलब शो हो रहा है, निर्जीव वस्तु की बात आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैं मोबाइल, जैसे मैंने बोल दिया, यहां लिखा मैंने एक, वह किताब पढ़ता है। तो वह किताब पढ़ता है, जो अब इसमें जो ये किताब आया है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो ये किताब है वो क्या है, एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, तो इसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहले आपको सूत्र में सब्जेक्ट, फिर एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाते हुए एक सेंटेंस क्रिएट फॉर्मूला है आपको, जिससे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में अपन कोई भी सेंटेंस है उसके टेंस के अकॉर्डिंग अपन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको जो सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर ही फॉर्मूला है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो एचवी है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कौन सी एचवी कौन से सब्जेक्ट के साथ में सूट होती है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट लगाना है, वो सारे जो अपन का टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, and I think it would be very helpful for you for learner and beginner.